अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कराची में शदीद गर्मी का राज है। गर्मी का जोर कई जाने निकल गया है। आपको बताएं कि 3 रोज से जारी शदीद गर्मी के बायस अमवात भी रिपोर्ट हुई है। इससे कबल भी अमवात रिपोर्ट हुई थी। पिछली हीट वेव में भी बताया जा रहा था तकरीबन 700 से ऊपर अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और एक मरतबा फिर से कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 3 रोज से जारी शदीद गर्मी के बायस अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गई हैं। बिल्कुल, गर्मी का जोर कई जाने निकल गया है। 3 रोज से जारी शदीद गर्मी के बायस अमवात की तादाद में इजाफा हो गया है। सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गई, जबकि ईदी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 84 मैयतें सर्द खानों में लाई गई। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई। उन अमवात का कुछ पता नहीं है। गुज़िश्ता रोज सैकड़ों किया गया जो हीट स्ट्रोक का शिकार थे। और कराची वालों के लिए कराची पहले कभी शायद ऐसा नहीं था। मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं और कराची में मॉनसून सिस्टम है जो आने का नाम ही नहीं ले रहा। समंदरी हवा बंद है। कराची वाले खुदा जाने कौन से गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी तीसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। रात के वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री था, लेकिन शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। इस वक्त शहर का पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। हब्स और घुटन का राज है। इसी की वजह से गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री से ज़्यादा महसूस की जा रही है। लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। ये हब्स और घुटन कब ख़त्म होगा, शहरियों का बस एक ही सवाल है। और महकमा मौसमियात ने फ़िलहाल बता दिया है कि शहर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। हब्स और घुटन, कराची में दिन गुजारना हुआ कठिन। शहरियों पर रात कयामत खेज गुजरी। जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। सूरज ने फिर सुबह के साथ ही आग बरसा दी। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से 10 दर्जे ज्यादा महसूस होने लगी। इंसान चरिंद परिंद सभी गर्मी से बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात ने भी कोई आस न दिलाई। साफ कह दिया फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शाम के बाद से समंदरी हवा बहाल होने का इम्कान है। कराची के लिए वाकई अभी तक कोई ऐसी काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई है। बाकी पंजाब साइड पे ज़्यादा बारिशें चल रही हैं। अभी तक मानसून हवाएं जो हैं उनकी कन्वर्जेंस कह लें, उनका ज़्यादातर रुख पंजाबी की तरफ रहा है, सिंध की तरफ कोई इतना नहीं रहा। माहिरीन की शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत, सर ढक कर रखा जाए, पानी और ORS मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। और नाजरीन, कराची में शदीद गर्मी है, हर कोई हलकान है। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी मरियम, बताइएगा बारिश का कोई इम्कान है? ये हब्स और गर्मी कब तक बरकरार रहेगी? समुद्री हवा कब बहाल होगी? शहर इस वक्त गर्मी की लपेट में है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब 55% होने के सबब गर्मी की जो शिद्दत है वो इस वक्त 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तक समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी जो है वो महसूस होगी। और सुबह और शाम के औकात में समुद्री बादलों के सबब जो है बूंदाबांदी का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। आइंदा हफ्ते तक मौसम बदस्तूर इसी तरीके से रहने का इम्कान है, जबकि एक हफ्ते के बाद मानसून का एक और स्पेल जो है वो शहर में बारिशों का सबब बन सकता है। शहरी जो है वो शदीद परेशान है और यौमिया बुनियादों पर लोग जो है मुख्तलिफ अमराज के सबब बीमार भी हो रहे हैं और जान की बाजी भी हार रहे हैं। अगर गुज़िश्ता रोज़ की ही बात की जाए तो सिविल अस्पताल में 2 अफराद हीट स्ट्रोक के सबब जान की बाजी हार चुके हैं। गर्मी का जो ये सिलसिला है वो आज शाम तक ही बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरियम, आप अपडेट कर रही हैं, इस हवाले से आपका बेहद शुक्रिया। कराची का दर्जा हरारत है कि जो कि बढ़ता जा रहा है, 36 डिग्री तक इसकी शिद्दत और 55 से ज़्यादा इसकी जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो आशारिया तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। और उसकी एक ही वजह बताई जा रही है, क्योंकि हब्स है, गर्म हवाएं हैं और इसकी वजह से ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। कराची में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शदीद गर्मी है और हब्स का राज है, ऐसे में जो के इलेक्ट्रिक है उसकी हर धर्मी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली नहीं होती है। बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत पैदा हो चुकी है और शहरी दोहरे अजाब से दो चार हो गए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि कम अज़ कम बिजली की फराहमी को तो यकीनी बनाया जाए।
शदीद गर्मी और फिर बिजली की लोड शेडिंग। कराची वालों का बुरा हाल, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी चीरत कर दी। लांडी, मलीर, केमाड़ी, औरंगी टाउन, सरचानी, बफर जोन, गोलीमार, लियारी, बल्दिया साइड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की असलियतनाक लोड शेडिंग जारी। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। ये के इलेक्ट्रिक ने तो जो है ना हमारे कपड़े भी भिगवा दिए। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि 2 घंटे आ रही है तो 4 घंटे जा रही है। जब दिल चाय बंद कर देते 3 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी बिल भेज रहे हैं धड़ा धड़। बिजली की लोड शेडिंग से पानी की शदीद किल्लत के बाद शहरी दोहरे असाब से दो चार हैं, लेकिन हुक्काम इनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं। बिजली की लोड शेडिंग दहशतगर्दी और कौमी सलामती से भी बड़ा मसला है। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत तबाह कर रहा है। बिजली नहीं है फिर भी भारी भरकम बिल आ रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि बिजली और गैस का सर्कुलर डेट तकरीबन 5,25,000 अरब रुपए है। हम बिजली ना बनाने के भी डॉलर अदा करने पर मजबूर हैं। नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला। सैलरी जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है। जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर नहीं रहे, आप जो रिटेलर को टैक्स कर नहीं रहे। ये एक बैड मैनेजमेंट के इससे बुरी कोई और एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकती। मसला इस इकॉनमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। और मुल्क में कहीं इतनी गर्मी है और कहीं पर खुदा इतना मेहरबान है कि बारिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में एक मरतबा फिर से बारिश से जलथल एक हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बताया गया है, जबकि बलूचिस्तान के जिला शरानी में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। मूसलाधार बारिशों का आगाज पंजाब में जल्द थल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। तेज हवाओं के साथ बादल बरसने से हब्स का खात्मा हो गया। लाहौर में रिमझिम, झेलो, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भट्टिया में जल्द थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों से नदी नाले बिफरने का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। उमर अयूब बोले, PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज का कहना है कि मुल्क में आयन को रोंदा जा रहा है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, PTI की मुखालिफत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद PTI रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। PTI पर हुकूमती पाबंदी के फैसले का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये एडहॉकिज़्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस न सुने। 3 या 4 जजेस लगाने से हजारों जेर इल्तवा केसेस खत्म नहीं हो सकते। एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। सेनेटर शिबली फराज बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बौखला गई है। PTI पर पाबंदी का फैसला इंतहाई भोंडा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भोंडा कदम है। PTI रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि पंजाब में हमारे साथियों के खिलाफ एंटी करप्शन में बोगस मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पेंशन बिल ज़्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। कहा कि काजी फाइज ईसा से जुडिशल कमीशन की मीटिंग से मुतालिक मुलाकात हुई थी, उसी वक्त मुलाजमत में तोसी का मामला भी ज़ेर बहस आया था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की तजवीज़ से
से जस्टिस मंसूर अली शाह मुत्तफिक थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आइनी तौर पर कोशिश करेंगे। एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है। अगर ये ठीक नहीं तो आइन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आइनी चीज़ को रोका नहीं जा सकता। राना सना ने मजीद कहा कि PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने अभी इरादा जाहिर किया है और इस हवाले से आइन पर अमल किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले हुकूमती अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। अरकान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। अरकान का मौक़िफ़ है कि उन्हें सुने बगैर ही फैसला जारी कर दिया गया। तो उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त में मजमूई तौर पर 93 अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 39 और आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान के नाम भी शामिल हैं। फहरिस्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान और MWM के 1 रुकन का नाम भी शामिल है। 8 आज़ाद अरकान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। फहरिस्त में 2 ऐसे अरकान के नाम भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का रुकन डिक्लेयर किया था। और इसी से जुड़ा एक और अहम मामला आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास में अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर, जबकि इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्को हैं। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां सनम जावेद केस की समाअत अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। उन्होंने यकीन दहानी कराया कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं, जिस पर वकील ने यकीन दहानी कराई सनम जावेद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। और अब एक ज़रा अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। एक मरतबा फिर से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ट्रेडिंग के दौरान 540 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि KSE 100 इंडेक्स 81,695 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह तक ट्रेड हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीखी सतह पर पहुँच चुकी है। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,600 रुपये के बड़े इजाफे के बाद अब 2,54,000 रुपये हो चुकी है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मुल्क की बढ़ती आबादी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। इदारा शुमारियात की 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। 2050 तक 100% बढ़ने का खदशा है। आबादी 48 करोड़ तक जा पहुंचेगी। मुल्क की बढ़ती आबादी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दायरा शुमारियात की 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, जबकि 2050 तक 100% बढ़ने का खदशा है। बड़ी खबर आपको देंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से इनकार सामने आया है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। ज़ाती वजूहात पर एडहॉक जज बनने से मौजरत करता हूं। आपको ये बता दें कि इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी जिम्मेदारी लेने से मौजरत की थी। बिल्कुल, ज़ाती वजूहात पर एडहॉक जज बनने से मौजरत की है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी जिम्मेदारी लेने से मौजरत की थी, जबकि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामंद हो चुके हैं।
एक और अहम खबर आपको देंगे। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी गई है। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। सियासी इंतकाम के लिए जाली मुकदमात बनाए गए हैं जो बगैर किसी जवाज़ के बनाए गए हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आपको बताएं कि मुखालिफिन नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के लिए तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी को अब चैलेंज किया गया है और नैब का केस 2 था जो कि इन पर डाला गया था। आगे बढ़ेंगे। गुलिस्तान सोसाइटी मेमन गोट में बच्चों के गटर में गिरकर जाम बहक होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दावा कर दिया है कि बच्चे गटर में नहीं बल्कि कुएं में गिरे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद की है। कई बरसों से सीवरेज का काम ही नहीं हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि सरकार ही गायब है। गुलिस्तान सोसाइटी मेमन कोट गटर में बच्चों के गिरने का मामला जिम्मेदारी कौन लेगा? गुलिस्तान सोसाइटी में सीवरेज का निज़ाम तबाहाली से दो चार है। गटर पर ढक्कन मौजूद ही नहीं, टीन की चादरें रखी गई हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद ने दावा किया है कि बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक नहीं हुए। एक शख्स ने कुआं खोद रखा था जिस पर ढक्कन नहीं लगाया गया। कार्रवाई के अहकामात दे दिए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुलिस्तान सोसाइटी यूसी डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की है। कई बरसों बाद भी यहाँ सीवरेज और सड़कें तामीर नहीं की गई। ढकने के ऊपर 5 बच्चे खड़े थे, सभी पी रहे थे। अचानक से गटर का ढकना टूट गया और 5 बच्चे अंदर चले गए। छलांग लगाई गटर के अंदर, तकरीबन 15 फीट पानी था जिसमें से एक बच्चे को मैंने निकाला। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने कहा है कि बच्चे डूब गए लेकिन कोई सरकार मौजूद नहीं थी। लोगों ने अपनी मदद के तहत बच्चों को निकाला। ये तो हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है। ये यूसी जो है वो जो डिप्टी मेयर साहब हैं सलमान मुराद साहब, उनकी यूसी है। और अलमिया ये है कि यहाँ आले यहाँ पाइप डाल के चले गए और यहाँ लोगों ने अपनी मदद के तहत ये गटर बनाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज इस इलाके में गटर में 5 बच्चे गिर गए। मनगोट गुलिस्तान सोसाइटी में गुज़िश्ता रोज गटर में गिरने से 2 बच्चे हलाक हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ने हलाक होने वाले बच्चे हसनैन के मामू के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। कफील आगाह कीजिएगा। देखिए मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ गुज़िश्ता रोज़ आशूर के दिन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि यहाँ ये मलीर मेमन गोट का इलाका है, खोसा मोहल्ला। यहाँ 5 बच्चे जो है वो गटर में गिर गए। मैं आपको निशानदेही करूँ, अगर आपको दिखाऊँ, ये वो जगह है जहाँ ये पौधे रखे हुए हैं और ये अभी जो इंतज़ामिया या आप कह लें कि यहाँ पर जो है इसको बंद किया गया। यहाँ 5 बच्चे गिर गए थे। इस वक्त जो बच्चा जाबक हुआ हसनैन, उसके मामू मेरे साथ मौजूद है। गटर का ढकना था, ढकने के ऊपर 5 बच्चे खड़े थे, सभी पी रहे थे। अचानक से गटर का ढकना टूट गया और 5 बच्चे अंदर चले गए। मौके वारदात में तकरीबन 15 में मौजूद था। मैंने छलांग लगाई गटर के अंदर, तकरीबन 15 फीट पानी था जिसमें से एक बच्चे को मैंने निकाला। उसके बाद मैं गटर के अंदर खुद बेहोश हो गया। पानी ज़्यादा था जिसमें से मेरा भांजा तकरीबन 9 साल हसनैन वो जाम बहक हो गया। हम और बच्चों को गंवाना नहीं चाहते। ठीक है जी, ये इनका मुतालबा था कि यहाँ की सड़कें बनाई जाएं, जो सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। प्रॉपर निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपडेट कर रहे थे कफील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। एक और अफसोसनाक खबर आ रही है। वादी नीलम से मुजफ्फराबाद आते हुए धनी आबशार के करीब सयाहों की कार खाई में जा गिरी है। कार में सवार एक सयाह जाम बहक जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सयाहों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया गया है। तो उधर रिनाला बार में वकील पर कातिलाना हमला किया गया। पुरानी रंजिश वाक़े की वजह करार दी जा रही है। गोली लगने से भावल शेर नामी वकील जख्मी हो गया जबकि मुलजिमान मौके वारदात से फरार हो गए। वकील पर कातिलाना हमले के खिलाफ सदर बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। ऐलान के बाद कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। दूसरी जानिब DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने वाक़े का नोटिस ले लिया। और अब बात करेंगे उस सरजमीन की जो लहू लहू है। इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। कल से अब तक दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइल ने गजा में कई स्कूल्स को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से अब तक 38,800 के करीब फ़लस्तीनी शहीद जबकि 90,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में खून का खेल अब बंद किया जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन चीफ ने भी अब मुतालबा कर दिया है।
इजरायली फौज की गजा पर बमबारी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इजरायली फौज ने जंग के तमाम कवानीन भुला दिए। 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया गया। मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है, जिनमें से आधे से जायद बच्चे हैं। फलस्तीनी शहरियों ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इजरायली फौज पर मार्टर गोलों और बारूदी सुरंगों से खूब हमले किए। कई इजरायली टैंक तबाह और कई फौजी हलाक व जख्मी हुए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धर्मी बरकरार है, कहते हैं कि हमास के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। उधर मिस्र और कतर गजा जंग बंदी के मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। इजरायली वफ्द मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गया है। अल-मवासी पर हमले के बाद मुज़ाकरात में तात्तुल आया था। अल-मवासी कैंप पर हमले में 90 फलस्तीनी शहीद हुए थे। तो उधर बरतानवी शाह चार्ल्स ने फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। शाह चार्ल्स ने मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का भी इजहार किया है। चार्ल्स ने नई पार्लियामेंट से खिताब में लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान कर दिया। और अब आपको ये बताएं कि पेरिस में स्लीपिंग ब्यूटी कैसल पर मुनफरिद ड्रोन शो मुनक्किद किया गया। हज़ारों ड्रोन्स ने मिकी माउस की तशबीह बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।